दोस्तों, साथियों, मैं बैजनाथ गंवार लोक कलाकारों, लोक कवियों, लोक विधा से जुड़े हुए प्रमुख लोगों से साक्षात्कार के लिए, बातचीत के लिए मैंने एक चैनल लोक राग बनाया है। और इस नए लोक राग चैनल पर जो हमारी आज की पहली बातचीत हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, हमारे बीच बिरहा जगत के प्रसिद्ध लोक कवि आदरणीय डॉक्टर सूबेदार यादव जी हमारे बगल में बैठे हैं। सूबेदार जी बिरहा जगत में आपका नाम पूरे पूर्वांचल में विख्यात है और आज लोक राग के क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने जन्म स्थान और कुछ बचपन के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ, कौन सा गांव है, कुछ उसके बारे में बताएं। आदरणीय डॉक्टर सूबेदार यादव। सबसे पहले लोक राग चैनल और बैजनाथ यादव गंवार जी को बार बार हम धन्यवाद प्रणाम करते हैं और बिरहा जगत के जितने भी कलाकार हैं, कवि हैं, सभी लोगों को, गायक हो, गायिकाओं हो, सबको एक स्वर में यथा उचित नमन करते हैं और यही विनती करते हैं कि आप लोग परिश्रम करें, मेहनत करें, सफलता कदम चूमेगी, दिनों दिन रात चौगुना बढ़ते रहें, बिरहा का भविष्य उज्जवल करते रहें। रह गई बात हमारे परिचय की, हम आजमगढ़ जिले से एक थाना रवनापार, बगल में बिल्कुल देवारांचल में रोशनगंज ग्राम है जो घाघरा नदी से बिल्कुल सटा हुआ। उस पर हम कहते भी हैं कि मत पूछो मेरा हाल मित्र, घर पड़ता जहाँ देवारा है, सरजू का जहाँ किनारा है। वाह वाह। उस किनारे के हम रहने वाले हैं और आप सभी लोगों को यथा उचित नमन करते हैं। आज कुछ मास्टर साहब से बातचीत हमारी है इस चैनल के माध्यम से और मास्टर साहब जो हमसे बात शेयर करेंगे, हम उनसे शेयर करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जी, आप से यह जानना है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? जी, हमारी बीए कंप्लीट है, मालताड़ी जो बगल में आपके पड़ोस का ही विद्यालय है, मालटारी डिग्री कॉलेज जी, वहाँ से। और सन 84-85 में हम इंटर किए। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ आए मालताड़ी और फिर बिरहा जगत से कुछ ऐसा जुड़ाव हो गया कि आगे की पढ़ाई परिवार के लोग कहते रह गए लेकिन हम नहीं कर पाए और बीए के बाद जो है पढ़ाई रुक गई, बिरहा में रुचि ज्यादा बढ़ गई। तो बिरहा जगत में आप किस रूप में और कब आए? बिरहा जगत में हम लगभग 88 से जो है कदम रख दिए, सन 1988 से। जी। और रुचि लग गई बिरहा में। करीब 84 में जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, उसके 2-3 महीने बाद हमारे यहाँ एक हाई स्कूल विद्यालय पड़ता है शिवपुर देवारा, जो विद्यालय उस समय दुर्गा यादव उसके प्रधानाचार्य थे। अच्छा। आज जो जित बहादुर मास्टर जो पीछे प्रधानाचार्य भी रह चुके थे जी। उन्होंने रामदेव यादव और बुल्लू यादव को बिरहा अपने विद्यालय पर कराया था। हम लोग 2-2, 4-4 रुपए लड़के सब दे करके टिकट और बिरहा बुलवाए थे। अच्छा। और उस बिरहा में खास तौर से दोनों कलाकारों की ऐसी छाप हमारे ऊपर पड़ी कि समझ लीजिए वहीं से हमारा सब कुछ हिसाब चेंज हो गया। और हम सोचे कि अगर हम भी मेहनत करते हैं तो नहीं इतना तो कुछ तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रुपया पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन नाम रामदेव कब चले गए, बुल्लू कब चले गए, लेकिन आज पूरा बिरहा समाज उनका नाम लेता है। और जब थोड़ी सी लाइन में हमें आए इस बिरहा के, तो हम एक लाइन बनाए थे कि रामदेव का वीर रस बुल्लू का कला, रामदेव का वीर रस बुल्लू का कला, शिव मूरत का फिल्मी और हीरा का गला। वाह वाह। ये बिरहा में अनमोल था और वहीं से मेरी पकड़ हो गई बिरहा में। वाह। तो आप तभी से गाना शुरू कर दिए? जी। तो आपने बिरहा सीखा होगा? जी, बिरहा सीखे। उस समय सर्वप्रथम हमारे तरवा थाने के कवि जी थे
देवनारायण कवि जी। अच्छा अच्छा। हम लोग उनके पास गए, बिरहा लिए। फिर हम चंडीगढ़ गए तो चंडीगढ़ में हमारे एक चचा लगते हैं, गुरुदेव थे चंद्रदेव यादव, वो अनपढ़ थे। अच्छा अच्छा। तो बिरहा बहुत अच्छी गाते थे, आवाज बहुत अच्छी थी। तो वो हमसे कहते थे कि तुम पढ़ो। तो जब मैं पढ़ता था तो उनको बिरहा याद हो जाती थी, और उनको जो बिरहा वो पढ़ते थे तो मैं भी लिख लेता था कॉपी पर। इसके बाद फिर बिरहा में एक जोड़ी उभर करके आई, जो सारा रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिए, विजयी प्यारेलाल। अच्छा अच्छा। तो हम उनके संपर्क में आए सन 93 से। तो प्यारेलाल कवि जी से गीतें अपनी लेने लगे, और 12 मई सन 1996 को हम अपने दरवाजे पर बुला करके प्यारेलाल, विजय लाल, तमाम बिरहा के जो कलाकार थे गाजीपुर बनारस के, जी। और सैकड़ों कलाकार, गुरु पूजन कराए प्यारेलाल कवि जी का। जिसमें लेडीज तो उस समय बहुत कम थी, गीता त्यागी, अनीता राज, यही 2-4 लेडीजें थी। ये लोग भी आए थे और बड़ी शानदार पूजा हुई। तो आप बाकायदा गणेश अखाड़े से जुड़ गए? हाँ, गणेश अखाड़े से जुड़ गए। प्यारेलाल जी से आपने? प्यारेलाल जी से 12 मई सन 1996 को शिष्यत्व ग्रहण किया? जी, ग्रहण किया। अच्छा अच्छा। तो फिर आप गाते रहे? हाँ। तो किन किन प्रमुख कलाकारों के साथ आपका बिरहा हुआ? उस समय के जो है मतलब अच्छे जो कलाकार अपने क्षेत्र के जो थे, तो लगभग सभी लोगों से हुआ। अच्छा अच्छा। कोई नहीं बचा था, सब लोगों से 2-4-10 कार्यक्रम हुआ। बाहरी बड़े कलाकारों में 2 बार अवसर मिला। एक बार पूर्वी जी का जो स्थान है उसके बगल में मंचोभा में बड़े भैया बेचन जी से। अच्छा। और रौनापार थाने के 3 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो एक इस्माइलपुर बिलहिया ढाला पड़ता है, वहाँ भी 2 बार उनसे कार्यक्रम गाने का अवसर मिला। बेचन जी के साथ, बेचन जी से। रक्षा गुरु से 2 बार कार्यक्रम हुआ था। जी। इसी तरह से मतलब उस समय के जमाने में ही 2-4 बड़े कलाकारों से हुआ। बाकी तो एक बार संयोग से कार्यक्रम दर्शन हुआ, गाये क्या दर्शन हुआ हीरा गुरु जी का। अच्छा। तो वो किसी कलाकार से कार्यक्रम था शिवरात्रि के दिन, तो वो कार्यक्रम रखा गया, लेकिन जो सामने वाला कलाकार था आया नहीं। तो हमारे यहाँ के नेताजी हरिश्चंद्र यादव, उन्होंने कहा कि सूबेदार बाबू क्या होगा, अगर पार्टी वार्टी हो जाए तो गा दो, अकेले रात भर कैसे गाएंगे हीरालाल गुरुदेव। हम कहे हम लोग भाई तो उतने बड़े कलाकार नहीं है। तो हीरा जी ने कहा कि अरे बच्चा डरने की बात नहीं, आप आओ गाओ। तो हम लोग रात भर उनके साथ भी कार्यक्रम हीरालाल जी के मंच किए, और बड़े सम्मानित तरीके से। एक बार वही चांस, जैसे जबकि पहले से मेरा कार्यक्रम वो फिक्स नहीं था। तो इससे यह साबित होता है कि हीरालाल जी नए कलाकारों या छोटे कलाकारों को प्रोत्साहित करते, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। इसमें बनावटी बात नहीं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। और ऐसे बिरहा के महापुरुषों का दर्शन करके ही धन्य हो गए लोग। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तब तो आप एक बिरहा गायक के रूप में आगे बढ़ रहे थे बिरहा जगत में। जी। फिर आप गायन छोड़ करके बिरहा कवि के रूप में कब से आपकी शुरुआत हुई? जी, बिरहा करीब हम 93-94 से गाने लगे, मतलब 90 के बाद से ही गाने लगे। शुरुआत 88 से हुई, लेकिन खुल करके हम 90 के बाद गाने लगे। आप 90 के मंच पर गाने लगे। और 2014-15 तक गाए हैं, करीब 15 के लास्ट तक गाए हैं। जी। 2015 में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ दवा कराए, फायदा नहीं हुआ, तो हम गए दिल्ली में। उसमें एक सुंदरलाल हॉस्पिटल था, शायद इसमें बंद हो गया है। अच्छा अच्छा। उसमें एक डॉक्टर थे हृदय रोग विशेषज्ञ, जो चंद्रशेखर नाम था, वो आपके इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो उन्हीं को दिखाए तो वो कहे कि आप बहुत चिल्लाते हो क्या। देखिए डॉक्टर, इसीलिए लोग कहते हैं कि धरती का भगवान है। वो कहे बहुत चिल्लाते हो, बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हो क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब, हम लोग एक हमारे पूर्वांचल में, यूपी में गीत गाई जाती है, लोकगीत बिरहा। तो बिरहा, मैं उनसे बिरहा का नाम नहीं लिया, एक गीत गाई जाती है, हम उसी के कलाकार हैं। तो उन्होंने कहा बिरहा क्या। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो बिरहा तो, लेकिन आपको कैसे पता है बिरहा। मैं सोचा कि ये दूसरे जगह के होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा भी घर यूपी इलाहाबाद में है। अच्छा। और हम लोग भी हैदर अली तमाम कलाकारों को सुने हैं। तो बिरहा में बड़ा जान लगता है। हम कहा हाँ वही हम गाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो बिरहा मत गाओ। वाह। आपके जो पल्स रेट है इसमें जो है वीकनेस आ गई है। जहाँ 70-72 चलना चाहिए, आपका पल्स
50 के भी नीचे चल रहा है। अगर और कम हो गया, 40 पर आ गया, तो आपको पेसमेकर एक मशीन आती है हार्ट के लिए, उसे लगवाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी चौपट हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी। इसलिए इसे छोड़ दीजिए और कुछ दिन रहना है तो समाज में इस तरीके से रहेंगे तो आप रह लेंगे, पल्स रेट बढ़ भी जाएगा। जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, बिरहा से ऐसा लगाव है कि अगर हम गाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन छोड़ देंगे तो उससे पहले मर जाएंगे। वाह। तब उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉब्लम आपकी है, लेकिन हकीकत यही है कि आपके लिए खतरा है गाना। जी। मैं घर आया तो मेरे दिमाग में आया कि क्या किया जाए कि हम बिरहा से जुड़े रहें। जी। और बिरहा में जुड़े भी रहेंगे और हमें ऐसी दिक्कत भी न आए। जी। उस समय हमारे मित्र थे डॉक्टर शंकर, जो भीमबर बाजार पड़ती, वहाँ उनके होम्योपैथिक चिकित्सालय था। जी। और एक बात मैं भूल गया बताने के लिए, हमारे मास्टर साहब जो हैं, इनके पिताजी भी बिरहा जगत के बहुत बड़े हस्ती, बहुत बड़ा नाम, आदरणीय बालेदीन बेसहारा भी लोग कहते हैं, बालेदीन यादव, जो एक राइटर अपने आप में और एक गायक भी अनमोल हैं, अभी हैं, और उन्हें दीर्घायु करें भगवान। उन्हीं के शिष्य थे शंकर जी मालूम। तो वो बताए हमसे कि डॉक्टर साहब, अगर आप भी डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो छोड़ दो, आप राइटर बन जाओ। जी। ये सलाह हमको उन्हीं ने दिया, डॉक्टर शंकर ने। आज है नहीं धरती पर। जी। तो वहीं से हम अपना शुरुआत किए कि ठीक है, कलाकारों के बीच में रहेंगे और कलाकारों से हमारा संपर्क बना रहेगा। नहीं गाएंगे तो हमारी चीजें, हमारी लिखी हुई गीतें लोग गाएंगे, उसी बहाने बिरहा में हम पड़े रहेंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ से लेकर के बिहार तक कलाकार लोग अपनी गीतें और गाना ले जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है, प्रेम दुलार मिलता है, यही है। लेकिन अब ठीक भी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जांच कराए तो एकदम ठीक हैं। अभी तो दिल करता है कि गाएंगे तो गा देंगे, लेकिन वो रियाज खत्म हो गई है। अच्छा, मैं ये आपसे चाहूँगा कि जो आपने बिरहा तो बड़ा गीत हो जाएगा, और आप लोग गीत, छोटे छोटे लोग गीत भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, तो कोई किसी गीत का कोई बंद, कुछ अंश आप ऐसे ही सुनाना चाहें जो आपको बहुत प्रिय हो? जी, एक बिरहा हम लिखे हैं, पौराणिक बिरहा है। अच्छा। और दशरथ है और जटायु की दोस्ती, उस बिरहा की भूमिका हम डाले हैं। भूमिका लिखे हैं कि संत का महंत का अनंत का नायंत है। संत का महंत का अनंत का नायंत है, अनादि आदि साधि कर जो तज दिया नफासते। अदम्य को भी दम्य से अक्षम्य क्षम्य कर दिया, सहस्त्र शौर्य शक्ति से सजा दिया लियाकतें। कजा प्रजा की सोच कर सजा सहन किया नहीं, स्वयं भोयम भूपेश की भी कर रही हिमाकतें। अचूक चूक कर दिया अकाट्य को भी काट्य से, अनिष्ट को अदृश्य से असीम भर न जाकते। वाह वाह वाह। तो यही सब है। और कलाकारों को जो लोग मांगते हैं, वो कोशिश होती है कि उनकी सेवा हो जाए, जैसा चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि बिरहा जो हमारा ये पूर्वांचल और अवध का इलाका है जी, जहाँ पर बिरहा का प्रचलन है, बिरहा जहाँ शुरू हुआ और अब तक की यात्रा बिरहा की हुई है, तो बिरहा से समाज को क्या मिला है? मतलब जो एक विधा के रूप में, एक लोक कला के रूप में बिरहा समाज को क्या दे सकता है, या उससे क्या मिला होगा, आपको क्या लगता है? जी, बिरहा से समाज को तो बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और जो पहले की बिरहा थी, पहले के जो गायक थे, उस समाज से उनका लगाव इस तरह का था कि एक समय था कि शाम को लोग अपना सब काम धाम करके और पशुओं को चारा पानी दे करके दरवाजे पर बैठ जाते थे, टेप खोल करके। घर की औरतें जो दुल्हनें थी, वो भी आकर के बाहर बैठ करके बिरहा को सुनती थी। इतना लगाव था, इतना जुड़ाव था, उसमें से कुछ इतनी बातें भी मिलती थी अच्छी अच्छी, लोग उसे ग्रहण करते थे। लेकिन शायद वह झुकाव, वह लगाव अब नहीं रह गया है, अब कम हुआ है, कम हो गया है। तो मतलब नहीं तो एक भीड़ लग जाती थी लोगों आप की। ये मानते हैं कि समाज को सभ्य बनाने में, समाज को संस्कारित करने में, समाज को बेहतर बनाने में, लोगों की सोच को बेहतर बनाने में
बिरहा का योगदान है। जी, बहुत बड़ा योगदान है। उसमें से अच्छी अच्छी बातें मिलती थी। बिरहा के कलाकार थे स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव जी। जी जी उनमें कुछ ऐसी बातें मिलती थी जी कि आज के पढ़े लिखे इंटर बीए जो कर रहे बच्चे वो भी शब्द खोजते थे कि इसका मतलब क्या होगा। शिक्षा उसमें साफ झलकती थी। अच्छा, बिरहा में इधर वो तो आप ही के दौर से शुरू हो गया था, आप बता रहे हैं कि अनीता राज जी और दूसरी कुछ बिरहा की गायिकाएं और महिलाएं शामिल हो गई थी। और आजकल बिरहा में मुझे लगता है कि जितने पुरुष गायक हैं बराबर ही या उनसे ज़्यादा ही महिला गायिका जो हैं वो जी उनका गा रही हैं। पदार्पण हो चुका है गा बिरहा रही में। हैं। तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? ये ठीक है, अच्छा है उनका आना, लड़कियों का, महिलाओं का, स्त्री का बिरहा में आना, जबकि पहले पुरुषों ने शुरू किया, स्त्री केवल श्रोता की भूमिका में थी। आप ही ने कहा कि वो सुनती थी, अब वो सुनाने की स्थिति में है। और एक बिरहा कलाकार के रूप में तमाम हमारी महिला कलाकार जो हैं वो पुरुषों के साथ मंच साझा कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका आना ठीक है या ठीक नहीं है? जी देखिए, थोड़ा सा सच्चाई कड़वी भी होती है। जी एक बात हम कहते हैं कि क्या कहूँ कैसे कहूँ बिन कहे रह सकता नहीं, ना कहूँ योगी बनूं ऐसा तो हो सकता नहीं। कहना भी जरूरी है, सहना भी जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। बिरहा में लेडीजों का आना तो अच्छा है, अच्छा अच्छा। हर तरफ से देखा जाए तो अच्छा है। अगर लेडीसें आई तो एक समय था कि गीता त्यागी जब बिरहा में कदम रखी जी तो 50,000 की भीड़ जहां बिरहा होती थी टिकट पर लगती थी। जी जी बहुत अच्छा सुखद था। बिरहा का एक युग इनके साथ हो गया। मतलब आप ये मानते हैं कि औरतों का आना, महिला कलाकारों का बिरहा में आना बिरहा को और मजबूत किया, एक सुखद पहलू था। जी जी। लेकिन कहीं न कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। अच्छा, यही कष्ट होता अब है। दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। नहीं तो उनका आना बहुत ही बिरहा के लिए लाभदायक था, है भी। आज भी बहुत सी लेडीसें हैं जो गा रही हैं मंच पर, तो आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ बिरहा गा रही है। जी क्योंकि ये बिरहा एक बिरहा है। बिरहा विरह से है। विरह से है। और बिरहा एक ऐसी चीज है जी कि जिसमें आपको हर चीज मिलेगा। और जितनी भी विधाएं हैं, जी कव्वाली है, गजल है, चाहे पूर्वांचली चीजें हैं, सब एक शाखा है। लेकिन बिरहा एक वृक्ष है, सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा। इसमें सब एक ही जगह मिल जाएगा। तो आप समय के अनुसार सब कर सकते हैं। समय के अनुसार अगर आ गया तो डांस भी हो जाए, लेकिन समय के अनुसार अगर उसकी बिरहा में मांग, उस जगह मांग है तब बिना मांग का कुछ नहीं। काजल को अगर आंख में लगा दिया जाए तो सुरमा या काजल कह देंगे, अगर चेहरे पर लग गया तो कलंक हो जाएगा। तो जो चीज जहां मांगता है वहां वो सुचारू रूप से आप दे सकते हैं। तो बिरहा न मरेगी, न सुनने वाले कम होंगे, और साथ ही साथ राइटर भी जो हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिरहा में कुछ मूल लोक धुन है, जी जैसे खड़ी है, जी चौक है, तो तेरी है, जो उसका अंदाज था बहुत उसमें मामूली फेर परिवर्तन हुआ है, वो लगभग वही है। या आला में थोड़ी तब्दीली हुई, पहले आला का कोरस होता था, बाद में आला केवल गायक गाता है और हारमोनियम से या साज से उसका कोरस हो जाता है, पंधारी जी का आला आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं बिरहा में जो अस्थाई रहीं, और बाकी जो एक बिरहा का जो स्वरूप है उसमें उस समय की जो चर्चित धुनें थी, जो फिल्मों में आती थी, तब भी जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले उस समय जो फिल्मी धुनें थी उनका प्रयोग तब उस समय के गायक कलाकार लोगों ने किया, उस पे भोजपुरी ढंग से लिख के किया या सीधा उनका प्रयोग किया, जैसे भी किया। और आज के जो बिरहा में प्रयोग हो रहा है, तो आज लोग ये कहते हैं कि बिरहा में अश्लीलता बढ़ रही है, बिरहा में फुहड़पन बढ़ रहा है। जी तो अब आज की जो धुनें हैं, जो आज के जो फिल्मों के गायक हैं,
हिंदी फिल्मों के हैं, आप तो भोजपुरी में भी खूब फिल्में बन रही हैं, तो जो उनके गायक हैं या जो एल्बम के गायक हैं, स्टार सुपर स्टार हैं तमाम लोग, तो जो उनके गीत हैं वो आज के बिरहा कलाकार उनका उपयोग कर रहे हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये ठीक है कि ठीक नहीं है? ये बहुत अश्लीलता किसी चीज की बहुत अच्छी नहीं होती है। कबीरदास जी लिखा ना कि अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली, किसी चीज का अत्यधिक जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, समाज के हिसाब से जैसे दुनिया समाज परिवर्तित हुआ, आप अपने गीतों का चयन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गीतें हो समाज में। बिरहा एक साफ सुथरी विधा है। इसमें जो है बिरहा में बताया ना कि औरतें भी बैठ करके सब सुनती थी बिरहा। जब हम लोग बिरहा गाते थे तो एक तरफ पुरुषों की लाइनें लगती थी तो एक तरफ औरतों की लाइन, और इसे दिमाग में रख करके गाया जाता था कि यहाँ माताएं बहनें बेटियां सभी बैठी हैं, सबको सब लोग सुनने में आनंद लेते थे। तो हमारी विधा ऐसी हो कि जो सब सुन सकें। बिरहा अगर आप घर बजा रहे हैं तो बिरहा ऐसी हो कि उसे पूरा परिवार सुन सके। माने बिरहा कलाकारों को, बिरहा कवियों को जो वो लेखन कर रहे हैं या गायन कर रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सबके लिए सर्वग्राह्य हो, सबके लिए हो। तब न आपका जब आप सब में पहुंचेंगे जी, सब लोग आपका सम्मान करेंगे, तो आप जो है और आज भी जो कलाकार मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, गा रहे हैं जी। अच्छा, एक बात ये है कि पहले बिरहा जो होता था वो उसमें सवाल जवाब का बिरहा होता था, या उसे बिरहा दंगल लोग कहते थे कि सवाल जवाब हुआ और उसमें जो जवाब नहीं दे पाया उसकी हार हो गई। और आजकल का जो बिरहा है उसमें सवाल जवाब वाला मामला कम होता चला जा रहा है। अब लोग अपने अपने ढंग से दोनों कलाकार जो चाहें वो कर ले रहे हैं। पहले वाली चीजें अगर गाने लगेंगे कलाकार, जी, तो आज के कलाकार नहीं गा पाएंगे। पहले की चीजें जो अधर का कहरा, बंदी, डमरू बंद, कपाट बंद, जो तमाम चीजें थी, आज कहाँ लोग गा रहे हैं। लेकिन आप न वो गाने वाले हैं न वो सुनने वाले तो हैं। ऐसा क्यों है? मतलब इसका कारण क्या है कि जो पुराने हमारे जो छंद पर आधारित गीत रहे हैं, जो छंदों का प्रयोग बिरहा में होता रहा है, तो अब क्यों नहीं हो रहा? अब उसका लोप क्यों होता जा रहा है? कारण क्या है? अगर देखिए, एक तो कारण है कि सुनने वाले अगर मांग रखे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए, भी इलाहाबाद की तरफ कलाकार गा रहे हैं इन चीजों को। अच्छा, इलाहाबाद की तरफ के कलाकार गा रहे हैं, लेकिन इधर आजकल लोगों के एक तो समय कम है। पहले 2-2 3-3 दिन बारात रहती थी, लोग बैठकर सुनते थे। आज 10 बजे बारात जा रही, 11-12 बजे तक सब खाली। 1 घंटे में आप कितना क्या बिरहा का सवाल जवाब कर पाएंगे। ये भी बात है। लोग सोचते हैं कि थोड़े में कुछ लोगों का मनोरंजन कर लिया जाए, लोग सुन लिए, खड़े खड़े लोग सुनते हैं। जी जी। तो लोगों का झुकाव भी दूसरी तरफ हो गया है कि कोई नई चीज शुरू हुई। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि वंदना करते समय ही फरमाइश होने लगती है कि यार कोई कांड गाओ, कोई धुन। कहीं कहीं लोग कहते हैं बिरहा मत, कोई 2-4 धुन सुना दो। तो कलाकारों की भी बात यही है कि भाई जो सुनना चाहेंगे वो हम सुनाएंगे। माने अब जो भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा जैसा जो कुछ वातावरण चल गया है, जिसमें तमाम ऐसे गायक हैं जो मंचों पर उसमें नृत्य भी हो रहा है, और वो तमाम अंग्रेजी बाजा भी है उसमें, डीजे जैसा, और उसमें वो भोजपुरी गा रहे हैं और उसमें डांस भी हो रहा है। तो अब मतलब आपका कहना ये है कि पब्लिक उन्हीं गीतों को बिरहा कलाकारों से भी सुनना चाहती है। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि बिरहा दब रहा है कहीं ना कहीं, जो उससे प्रभावित हो रहा है बिरहा। देखिए, लोगों को थोड़ा सा नए कलाकारों को बुरा लगेगा, मैं क्षमा चाहूंगा जी, लेकिन बिरहा की नकल फिल्म वाले करते थे। एक समय था। तो अब रामदेव गुरु जी जब गाए, जी जी मैं समझ गया। मैं आपको रोक रहा हूँ कि बिरहा की नकल आप कह रहे हैं फिल्म वालों ने किया, सही बात है। रामदेव जी का गीत, राम कैलाश जी का गीत, जो उनके बहुत सारे गीत हैं जो फिल्मों में उनकी धुनें या उनके गीत प्रयोग में आए। सवाल यही न है कि तब बिरहा से लोग
फिल्म वाले ले रहे थे, लेकिन अब तो फिल्म वालों से बिरहा दब रहा है या ले रहा वही है। बात मैं आपको तो बताने जा रहा यह था। परिवर्तन क्यों, अगर ऐसा रहेगा तब तो बिरहा कुछ दिनों में बचेगा ही नहीं। उसी बात को मैं बता रहा था कि एक समय थी, रामदेव जी जब गाए, रामदेव गुरु जी की नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया मना लाओ, इसको फिल्म वाले ले गए जी तो जी। काला पत्थर में गाए कि हमको भी साथ लिए जाना बलम जब जाना विदेशवा हो। सोनवा के पिंजरा में रामदेव जी बुल्लू जी गाए। जी। कई ऐसी गीतें हैं जो पर्वतों के साये में चांद का बसेरा है। इस गीत की नकल करके लोग दाता फिल्म में गाए कि बाबुल का एक घर बहना कुछ दिन का ठेका। बिरहा से जो है फिल्मों में गीत गई, उसमें कुछ ऐसी बातें थी, ऐसी क्वालिटी थी। तो हम अपनी चीज, अपनी क्वालिटी छोड़कर जब दूसरे पर जाएंगे, दूसरे की नकल करेंगे, तो नकल कभी असल नहीं न हो पाएगा। तो हम जो है हम अपने बिरहा के, अपने विधा को भूल करके जितने ही भोजपुरी के कलाकारों की तरफ मुड़ते चले गए उधर, जैसे बिहार के साइड में, बुरा न मानेंगे मेरे साथी, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ज्यादा अश्लील गीते गा रहे हैं। हम अपने बिरहा में उन्हें परोसते गए, उधर झुकाव हमारा लगता गया, तो हम अपनी वास्तविकता तो छोड़ते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि पहले के जो हमारे बिरहा के कवि थे या कलाकार थे, गायक थे, जो उसकी धुन बनाने वाले थे, उन लोगों ने मौलिक सृजन किया, मौलिकता थी। और अब के जो लोग हैं, जो आज के कवि हैं या आज के जो कलाकार हैं, गायक हैं, वादक हैं, तो वो कुछ नया क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं। वो बस पुरानी ही चीज़ों को जोड़ तोड़ कर दे रहे हैं, या उसी का कॉपी कर रहे हैं, या तो पुरानी को नए मिला रहे हैं, या फिर जो पुरानी को ही एल्बम वाले हमारे भोजपुरी के एल्बम वाले लोग आ रहे हैं, उनका वो कॉपी करके ला दे रहे हैं। तो मौलिकता की कमी हो गई है। मैं तो ये कहूँगा जी कि अपनी पुरानी परंपरा को भी अगर बिरहा के कलाकार संभाल लें जी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जी। जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो विधाएं, अगर उसको हम संभाल लें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा जी। अभी पुराने कलाकार जो हैं, जब शुरू कर देते हैं पुरानी बातें तो लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। ऐसा नहीं कि सुनने वाले नहीं, ध्यान से सुनने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि बिरहा का जो हमारा आने वाला भविष्य है, मतलब पिछले 100 बरस में बिरहा जहाँ से जहाँ पहुँचा है, या बिहारी जी गुरु जी से फिर वो जो उनके शिष्य लोग हुए, और उनके बाद की पीढ़ी को तो हमने आपने भी देखा है, रामदेव जी, बुल्लू जी को, हीरा जी को, और उसके बाद की पीढ़ी में हम लोग हैं। मतलब आप समझें कि लगभग हम लोग चौथी पीढ़ी में या पांचवी पीढ़ी की यात्रा जो 100 बरस की हुई है। तो अब आगे का भविष्य आपको क्या दिखता है? वर्तमान परिस्थितियों में बिरहा कैसे बचाया जा सकता है, और बिरहा को कैसे और बढ़ाया जा सकता है? आपका क्या सुझाव है? उतार चढ़ाव तो आएगा जी। बिरहा में संघर्ष, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। बिरहा के कलाकार, राइटर अगर संघर्षरत रहेंगे तो बिरहा भी बहुत दिन तक इस तरह से रहेगी, चलेगी। बहुत दिन तक चलेगी। बिरहा के भविष्य पर कोई ऐसा बहुत ग्रहण नहीं है, लेकिन हमें सतर्क होना पड़ेगा, आपको सतर्क होना पड़ेगा। जो भी कलाकार हैं जी, उन्हें सतर्क होना पड़ेगा कि आपको कोई समय से बुलाए तो उनके दरवाजे पर, लोगों के पास समय कम है जी। वो समय था कि लोग जो है खाली रहते थे तो 8 बजे जाकर बैठते थे, कलाकार 10:30 बजे आते थे, लोग इंतजार करते थे। अब कोई इंतजार नहीं करेगा, उनके पास समय नहीं है। आपको जितने समय पर बुलाया जाए, जाइए, 1 घंटे 2 घंटे जितने समय आपको कार्यक्रम देना है, मेहनत से, तन मन से ऐसा कीजिए कि उनको ये न अखरे कि मेरा पैसा व्यर्थ गया है। कहने का मतलब ये है कि अब कलाकार लोगों को और कवि लोगों को, सबको इस बात पर ध्यान देना है, अब से देना चाहिए कि वो समय पालन करें और कुछ ऐसा करें कि जिससे बिरहा की प्रासंगिकता बनी रहे, लोगों की रुचि बनी रहे, और अपनी कुछ क्वालिटी दें। अच्छा, आप ये बताइए कि अब आप एक कवि की भूमिका में हैं बिरहा जगत में, तो बिरहा के जो कलाकार हैं, जो उसके गायक हैं और जो उनके कोरस करने वाले हैं, वो लोग तो अपना वो उनका उपार्जन हो जाता है, वो कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें पैसा रुपया पारिश्रमिक मिल जाता है। लेकिन एक कवि जो रचना करता है बिरहा की,
उस कवि को सम्मान के अलावा क्या मिलता है? फिर उसको उसका अर्थोपार्जन कैसे होगा? अगर कोई चाहे कि हम केवल कविता ही करें, जैसा कि तमाम कलाकार लोग चाहते हैं कि भाई कवि जी बिरहा देते रहें, तो उसके लिए कवि जी कुछ और काम ना करें, वो केवल गीत लिखते रहें और गीत लिखें और प्रणाम पाएँ, तो केवल प्रणाम पाने से तो काम चलेगा नहीं। ये तो कलाकारों को सोचना चाहिए जी। कि कवि ने हमको एक बिरहा दे दिया, उस बिरहा को हम साल 2 साल मंचों पर गाते हैं। साल 2 साल क्या 10-10 20-20 साल लोग गाते हैं। 10-20 साल गा रहे हैं जी। उसको कैसेट भी करा रहे हैं, रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, 10 साल 5 साल मंच पर गा रहे हैं, बार-बार उससे एक बिरहा से सैकड़ों बार हजारों बार हम पैसा कमा रहे हैं। जी, जी। तो कम से कम इस चीज का तो हम भी ध्यान रखें कि भाई कवि जो लिखे हैं उनके लिए भी तो कुछ बनता है मेरा फर्ज। जी, जी। और ध्यान में रखें, बाकी कवि अपने कलम का पैसा कलाकारों से न मांग पाता है न लोग दे पाएंगे, न दे पाएंगे, बिल्कुल। कवि कलम का पैसा न लोग दे पाएंगे न कवि मांगता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए इस बात का कि कवि जो है, क्योंकि अगर उसकी भी जीविका ढंग से चलेगी तो आपको और ढंग से लेखनी करके देगा। जी, जी। और अगर एक कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, लेला यापन कंठी माला। न भगवान मंदिर में न भगवान पोथी में, भगवान मिले न दाल रोटी में। जी। तो अगर कभी की भी दाल रोटी अच्छे से चलती रहेगी तो आपको अच्छी से अच्छी गीतें लिख कर देगा। बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूँगा कि हमारी इस बातचीत के अंतिम अ, सत्र में, अंतिम क्षण में कुछ आप पुनः कोई अपनी किसी गीत का एक आध बंद कुछ सुना दें और फिर हम लोग बातचीत का समापन करेंगे। यही कहेंगे जी कि जो जहाँ है अपने कर्तव्य का 100% योगदान करें और ऐसी कोई भाषा, ऐसा कोई वाक्य न बोले जिससे बिरहा पर बुरा असर जाए। बिरहा की बगिया को जैसे हमारे पुराने कलाकार सींचते आए हैं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनके दम पर बिरहा चल रही है। मान लीजिए विजयलाल सम्राट हैं, तमाम बहुत लोग सम्राट लिख रहे हैं, सम्राट की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनके बल पर बिरहा है। तो ये लोग थोड़ा और कलाकारों पर भी ध्यान रखें कि कलाकार जो है समाज में उभर रहा है, उसकी कला में आप निखार लाएं। बड़े लोग छोटे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। हाँ, क्योंकि बिना मौसम हृदय कोकिल कभी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। वाह। विभीषण राम जी के भक्त थे, ये सब जानते हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। वाह 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 वाह। और ज्यादा क्या कहें, कलाकारों के लिए बस सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप जो है पढ़िए, बढ़िए, लिखिए और अपने परिवार, अपने बिरहा समाज का नाम रोशन कीजिए। इससे ज्यादा हम मेरे पास न कुछ है। हाँ, जितने भी कलाकार मेरे पास आते हैं, दिल खोल करके उनको हम जो कहते हैं, मेरे पास जो शक्ति है ले जाइए, गाइए, उसका सच्चा उपयोग कीजिए। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। आप कुछ हमारे कलाकारों को सुझाव देना चाहते हैं? बिल्कुल सब बातचीत हमारी आज की बहुत अच्छी रही और मैं आदरणीय कवि डॉक्टर सूबेदार यादव जी को आप सभी श्रोताओं के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रकृति आपको स्वस्थ रखे और आप बहुत समय तक एक लाइन हम अपने कलाकारों के लिए बस लास्ट बोलेंगे। जी जी जी। कि व्याकरण शब्द से मिलकर के सुरभित छंद हो जाए। वाह। ये ध्यान रहे कलाकारों को कि व्याकरण शब्द से मिलकर के सुरभित छंद हो जाए, हमारे बिरहा में फिर से नवल मकरंद आ जाए। वाह वाह। मेरे मालिक, मेरे मौला, कलाकारों को दे दो इतना ज्ञान कि युवा कलाकार संभल कर फिर विवेकानंद हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो एक कवि जो है हमेशा कलाकारों का हितैषी होता है, एक गुरु के रूप में, एक रचनाकार के रूप में वो हमेशा लोक कला को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य करता है। आप ऐसा करते रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, हमारी यही मंगल कामना है। आप सभी श्रोता साथियों से अनुरोध है कि यदि हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी, कुछ उपयोगी लगी, तो आप हमारे इस नए चैनल
लोक राग, जो हमने लोक कलाकारों से बातचीत के लिए ही बनाया है, इसे सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।